Hello and welcome back to Sahitya Classes. My name is Shalini and I am here to teach you GK and GS. आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है एक्स्ट्रा कंटेंट की, तो इस वीडियो में हम फिर आपके साथ हाजिर हैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट लेके जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, अ लॉट बेनिफिशियल, जितना आपने सोचा भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे रेगुलर पढ़ाई में रह जाती हैं। सो दिस इज़ टू हेल्प यू गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज, और छोटी छोटी प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो वो दिमाग में आसानी से सेट हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं, आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एज वी नो कि हमें पिछले कुछ दिनों में कुछ नोटिस वायरल हो रही थी जिसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम डेट्स बताए गए, ठीक है, जो कि हैं 6th, 7th और 21st, करेक्ट, 6th, 7th और 21st ऑफ दिसंबर। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपके एग्जाम्स अब दिसंबर में होने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा कंटेंट आपको यही बताने के लिए है दैट यू हैव टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन अब स्पीड अप करनी पड़ेगी, 2x पे चलना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपनी तैयारी बिल्कुल साथ साथ बराबर बराबर करते चलें और चीज़ों को भूलें नहीं। ठीक है, अब सारे सब्जेक्ट्स की तो ये डेट नहीं आई है, केवल और केवल 5 या 6 सब्जेक्ट्स की आई हैं, बट हमें ये मान के चलना चाहिए कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी पेपर दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आप अपनी प्रिपरेशन आई होप मेरे साथ साथ शुरू कर देंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज के एक्स्ट्रा कंटेंट में या आपकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके लिए हम लेके आए हैं 12 रत्निन टोल्ड टू अस इन शतपथ ब्राह्मण। अब ये ही टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके PYQs में है। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी कम अप विद सम एक्स्ट्रा कंटेंट, वो आपके PYQ बेस्ड ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वंस वी एनालाइज योर PYQs, आपके LT ग्रेड या फिर GIC वगैरह के PYQs को एनालाइज करने के बाद ही हम ये कंटेंट लेके आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स दैट आर कमिंग वेरी सून। ठीक है, 12 रत्निन के बारे में आपको बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, आपकी जो वैदिक एज थी, इससे पहले आपने अभी हमारे साथ हमारे चैनल पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया होगा। अगर आपको अब तक नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर स्क्रीन पे कहीं एक लिंक मिल जाएगा, उस पर टैप करोगे तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो तक आप आराम से पहुंच जाओगे और उसको देख सकते हो। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब वैदिक एज से हम कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं। जैसे पिछली वाली में हमने टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं 12 रत्निन जो आपको वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं, जिसमें से एक है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण इज वन ऑफ द ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स, ब्राह्मण टेक्स्ट। ठीक है, आई टोल्ड यू इन माई क्लासेस दैट ब्राह्मण टेक्स्ट आर हाईली रिचुअलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कर्मकांड वाले टेक्स्ट में, कर्मकांड वाले ग्रंथ में आते हैं एंड देयर नेचर इज हाईली रिचुअलिस्टिक। ठीक है, कर्मकांड की प्रधानता पाई जाती है इसमें। उसी तरह से अब शतपथ ब्राह्मण में आपको 12 रत्निन के बारे में बताया गया है। रत्न मतलब होते हैं ज्वेल्स, जेम्स। ठीक है, रत्न मतलब ज्वेल्स या जेम्स, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सोनेल्स होंगे आपके उस समय के वैदिक एज के टाइम पे, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पर्सोनेल्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होंगे या लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो ही ये 12 रत्निन होते थे। कौन कौन थे चलिए देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में। जैसे सपोज अगर आपको एक तरफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, एक तरफ आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, इधर नाम लिख दिया, ठीक है, ग्रामणी, ग्रामणी, सेनानी, शता, इस तरीके से कुछ 4-5 नाम दे दिए और इधर उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, जैसे विलेज हेड, विलेज हेड, आर्मी जनरल, आर्मी जनरल। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अगर उधर हिंदी है तो इधर भी हिंदी होगा, और अगर उधर इंग्लिश में लिखा है तो इधर भी इंग्लिश होगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा वहाँ पे टाइप या नाम और इधर उसका डिस्क्रिप्शन दे सकता है। इधर आपको नाम और इधर डिस्क्रिप्शन दे सकता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन।
और आपसे कह सकता है कि आप मैच करिए कि सही कौन सा है, तो आप तभी मैच कर पाएंगे जब आप इन सभी 12 रत्निन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ग्रामणी होता है विलेज हेड और सेनानी होता है आर्मी जनरल। ठीक है, पर आप ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखिए 12 रत्निन पे आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है पुरोहित। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है पुरोहित। पुरोहित मतलब सीधी सी बात है प्रीस्ट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है, बट येट फिर भी हम देख लेते हैं। पुरोहित की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वैदिक एज में, पूरे वैदिक एज में, बल्कि महाजनपद काल में भी वो बराबर बनी हुई थी, बट वैदिक एज में सबसे ज्यादा थी, खासकर उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एज में। ठीक है, तो पुरोहित का मतलब हो गया प्रीस्ट। जो भी रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाला होता था उसको पुरोहित कहते थे। ठीक है, रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाला, ज्ञान बांटने वाला, ज्ञान देने वाला, इस तरीके के कर्म कांडों को करने वाला पुरोहित होता था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके आती है महिषी। दूसरे नंबर पे आपकी जो नाम है वो है महिषी। महिषी मतलब होता है क्वीन, रानी। महिषी मतलब होता है रानी। जस्ट रिमेंबर दिस। छोटी छोटी बातें हैं, कुछ माइनर चीजें हैं, बट यही माइनर चीजें जब एग्जाम में हम छोड़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर पाते हैं उस समय। बेहतर यह है कि आज पढ़ाई कर ली जाए। तो पहला आपका है पुरोहित, प्रीस्ट। सेकेंड है आपका महिषी, महिषी यानी कि रानी। थर्ड है आपका युवराज। युवराज का मतलब होता था द प्रिंस, और उसमें भी कौन, द क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस मतलब अगला होने वाला राजा, जिसको ऑलरेडी, जिस राजकुमार को ऑलरेडी घोषित कर दिया गया हो, वो होता है क्राउन प्रिंस। ठीक है, वो होता है क्राउन प्रिंस, जिसको अगला होने वाला राजा, जो अगला होने वाला राजा होता है, वो अगर घोषित कर दिया गया किसी राजकुमार को तो उसको हम क्राउन प्रिंस कहते हैं। तो युवराज वो हुआ। राजकुमार तो बहुत सारे हुए, राजकुमार तो बहुत सारे हुए, पर उसमें सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है युवराज। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे सुता या सारथी। सुता या सारथी, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स यूज कर रखे हैं, फॉर आई नो कि आप इंग्लिश मीडियम से भी हो सकते हैं, आप हिंदी मीडियम से भी हो सकते हैं। योर मीडियम ऑफ नॉलेज कैन बी डिफरेंट। तो जिसको जिस मीडियम में समझ में आ रहा है वो उस मीडियम में पढ़ाई कर ले। सुता या सारथी का मतलब होता है द चैरिएटर, जो रॉयल चैरिएटर। ठीक है, भूलने वाली बात ये नहीं है कि रॉयल चैरिएटर की बात हो रही है। तो जो आपका रॉयल रथ चलाने वाला होता था, चैरिएटर होता था, उसको सुता या सारथी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे और क्या कुछ चीजें हैं। फिफ्थ नंबर पे है आपका सेनानी। सेनानी, सेनानी किसको कहा गया है, जिसको आज आप सेनापति समझते हैं ना, जिसको आज हम सेनापति कहते हैं, वही यहाँ पे सेनानी है। द आर्मी जनरल, द आर्मी जनरल, जो आर्मी का लीडर होता है, आर्मी को लीड करने वाला होता है, मेन पर्सन, द हेड ऑफ द आर्मी, उसको कहते हैं सेनानी, द हेड ऑफ द आर्मी। ठीक है, आर्मी जनरल कह लो या आर्मी हेड कह लो, आर्मी जनरल या आर्मी हेड दोनों ही बातें एक ही हैं। ठीक है, सिक्स नंबर पे आपका आता है ग्रामणी। एंड आई रिमेंबर कि मैंने जब मैं वेद पढ़ा रही थी उस समय मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। एक जो हायरार्की होती है कबीले की, कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है सोसाइटी की वो होती है आपकी फैमिली। ठीक है, यानी कि कुल, और कुल के हेड को क्या बोलते हैं, कुल से ऊपर क्या होता है। ठीक है, जैसे कुल, फिर कुल के ऊपर कौन सी इकाई आपकी आती है, विश आता है कि ग्राम आता है। ग्राम के ऊपर कौन सी इकाई होती है, ग्राम के हेड को क्या कहते हैं, विश के हेड को क्या कहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर क्लैन आ जाता है, क्लैन के हेड को क्या कहते हैं, या क्लैन को क्या कहते हैं, जन। याद है? तो अगर मैंने ये सारी चीजें अपनी क्लासेस में कवर कर रखी हैं, आप भी अगर मेरी क्लासेस में मेरी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास कुछ है, और वो है एक अच्छा नवरात्रि ऑफर, जिसमें जहाँ पे मैं जीके जीएस की क्लास लेती हूँ। ये आपका जीके जीएस का बैच है जो पहले 1999 में आपको अवेलेबल हो रहा था, 1999 में, बट नवरात्रि ऑफर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर दोज फर्स्ट 300 सीरियस स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट 300 सीरियस स्टूडेंट्स, वो सीरियस लोग जो एक्चुअली जीके जीएस को अच्छी तरीके से समझते हैं,
और जानते हैं कि जीके जीएस कैन बी अ गेम चेंजर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ही केवल ये ऑफर है कि आप इस बैच में इनरोल हो जाइए और अभी 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक आपके पास ये ऑफर है। 2 अक्टूबर तक अगर आप एनरोल होते हैं 1999 की जगह ये बैच आपको 699 में मिल जाएगा आराम से। डू नॉट वेट, ऑफर का फायदा उठा लो, तुरंत चले जाओ, साहित्य क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, ऐप पे जाओ, कोर्स परचेज करो। इफ नॉट, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बहुत सारे कंटेंट हम वहाँ पे फ्री में दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहे हैं वैसे वहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट दे रहे होते हैं। इसलिए आई इंसिस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल, इसका QR आपको वीडियो में मिल जाएगा और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे फ्री कंटेंट का वहाँ पे फ़ायदा उठाइए। चलिए वापस आते हैं अपनी क्लास पे। मैंने आपको बताया कि ग्रामणी कौन होता है, तो ग्रामणी 12 रत्नियों में से एक था और ग्रामणी का मतलब होता है द विलेज हेड। गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे। ये जो 12 रत्निन है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की इकाइयां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है। एक पूरा कबीला या एक पूरा जो प्रोविंस होता था, स्टेट होता था, राज्य को गवर्न कैसे, एडमिनिस्टर कैसे किया जाए, ठीक है, प्रशासित कैसे किया जाए, उसकी ये इकाइयां थी। ठीक है, तो सेनानी क्या करता होगा, वो आर्मी हेड था, आर्मी को देखता होगा। ग्रामणी क्या करता है, विलेज हेड है, तो वो गांव को देखता होगा और आके वापस राजा को रिपोर्ट करता होगा। करेक्ट। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है शता या छता, कुछ भी कह सकते हैं आप, शता भी कह सकते हैं। शता मतलब होता है दरबान या द्वार का प्रहरी, द्वार पे पहरा देने वाला, आपका गेटमैन या चैम्बरलेन, चैम्बरलेन जिसको कहते हैं। ठीक है, चैम्बर के बाहर जो खड़ा होता है दरबान, उसको कहते थे शता। ये 12 रत्नियों में से एक है। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर पे आपका आता है संग्राहिती, संग्राहित्री, सॉरी संग्राहित्री। संग्राहित्री वो पर्सन, द वन हु लुक्स आफ्टर द ट्रेजर ऑफ द किंग, जो राजा के खजाने का, राजा के राजकोष का लेखा जोखा रखता हो, राजा के राजकोष का रिकॉर्ड रखता हो, द रिकॉर्ड कीपर ऑफ दैट ट्रेजर और द ट्रेजरर, सिंपल खजांची, वो ही कहलाता था संग्राहित्री। संग्रह की हुई चीजों का लेखा जोखा रखने वाला संग्राहित्री। ठीक है, आगे बढ़े। 9th नंबर पे आपका आता है भागदुधा। ठीक है, भागदुधा वॉज द कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। टैक्स कलेक्ट करने वाले को भागदुधा कहते थे। सिंपल, कर वसूलने वाला, कर वसूलने वाला, जनता से कर वसूलने वाले को टैक्स कलेक्टर यानी कि भागदुधा कहते थे। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है आपका अक्षवापा। अक्षवापा, अक्षवापा होता था कुरियर, कुरियर मैन, कुरियर नहीं, कुरियर मैन मतलब संदेशवाहक, संदेश कुरियर ले जाने ले आने वाला, राजा तक जो इंपॉर्टेंट संदेश होते थे उनको कौन ले जाता ले आता था, अक्षवापा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पालागाल। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, पालागाल आपने जरूर सुना होगा। पालागाल मतलब होता है फ्रेंड ऑफ किंग। जो भी किंग का मित्र या मित्रवत संबंध बना के चलता था उसको पालागाल कहते थे। ठीक है, तो everybody or every such man who was the friend, who was a friend to the king, मित्रवत व्यवहार बना के चलने वाला, उसको कहते थे पालागाल। और लास्ट है आपका 12वां रत्नी, जिसका नाम है गोविकर्ता। ठीक है, जिसका नाम है गोविकर्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये है आपका होमवर्क, या ये है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपके पास मैं छोड़ के जा रही हूं कि आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि गोविकर्ता क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। टेस्ट योर नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, कितना आपको इसमें से आता था, कितना नहीं पता था अब तक। अगर नहीं आता था तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। अल्टीमेटली ये आपको बेनिफिट ही करने वाला है आपके अपने एग्जाम में। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड टेल मी कि गोविकर्ता किसको कहते थे। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ के जाती हूँ आपसे, क्लास में मैंने पढ़ाया था और आपसे भी पूछना चाहती हूँ। आपने गविस्थी के बारे में जरूर सुना होगा। वैदिक एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गविस्थी या गविष्टि। ठीक है, तो वो गविस्थी, गविस्थी, गविष्टि क्या होता है, इसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोज हु हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ जीके जीएस
ठीक है, जीके जीएस की बड़ी अच्छी नॉलेज है, वो अपना अपना नॉलेज ज़रूर चेक करें और मुझे बताएं ज़रूर। मैं यहाँ पे टर्म लिख देती हूँ कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तो गवस्थी, गविस्थी दोनों ही चीज़ें कही जाती हैं, गविस्थी, ठीक है, गविस्थी या गविष्टि भी कहा जाता है इसको, कहीं कहीं पे आपको गविष्टि भी लिखा हुआ मिलेगा। ये गविष्टि क्या है इसके बारे में आपको जरूर बताना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैदिक काल से, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आई होप आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करोगे और कमेंट जरूर करोगे। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर, ढेर सारा ख्याल रखिए, ढेर सारी पढ़ाई करिए, एक्स्ट्रा कंटेंट का फायदा उठाते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।